रावण और भगवान शिव की कहानी। भगवान भोलेनाथ के अनेक भक्त हैं, जिसमें से रावण भी एक था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नूरपुर की वादियों में रावण ने सालों तक भगवान शिव की आराधना की थी। नूरपुर में एक बड़ी ही रहस्यमय गुफा है। गुफा में सैकड़ों शिवलिंग हैं। वहाँ रावण कई वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भूखा प्यासा रहा था। आज भी यह गुफा अपना वजूद बचाए हुए है। भगवान शिव ने रावण की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर जब उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो रावण ने कहा कि इस गुफा में स्थापित सैकड़ों शिवलिंग में से मैं सबसे बड़े शिवलिंग को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आप उस शिवलिंग में साक्षात प्रकट हो जाइए। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए यही किया। इसके साथ ही भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, ठीक है, तुम उस शिवलिंग में मुझे लेकर चलो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे रास्ते में नीचे नहीं उतारोगे। रावण ठहरा एक अनन्य भक्त। उसने भारी शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाया और चलने लगा, लेकिन देवता जानते थे कि रावण इसका प्रयोग बुद्धिमानी से नहीं करेगा, इसीलिए वह उसे लंका ले जाने से रोकना चाहते थे। भगवान गणेश जो जानते थे कि रावण को रोकना होगा, ना उन्होंने रावण के साथ छल के बारे में सोचा, इसीलिए वह एक छोटे ब्राह्मण बालक के भेष में रावण से टकराए। रावण को कुछ दूर चलने के बाद बहुत तेज लघु शंका का एहसास हुआ। रावण जानता था कि वह शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता और इसीलिए उसने छोटे लड़के से कहा कि वह इसे तब तक अपने पास रखे जब तक वह वापस न आ जाए। छोटा बालक गणेश यह सुनकर उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हो गए। रावण के जाने के बाद गणेश जी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो भूतल पर स्थापित शिवलिंग को देखकर वह बहुत दुखी और क्रोधित हुआ और जब उसने उसे ले जाने की कोशिश की तो वह एक इंच भी नहीं हिला। आज उस जगह को बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ, आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूँ तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोले, महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूँ, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी पार्वती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसलिए उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव समेत कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव ही नहीं। और रावण ने जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसके कदम डगमगाए, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा। और इतने में माता पार्वती ने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने माता पार्वती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया। वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया। फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले ज्वलम बलम बीता भुजंग तुंग मालिका। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होके उसे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसीलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है, किंतु आज तुम्हारी इस सुंदर स्त्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्त्रोत शिव तांडव स्त्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है।
लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। ये थी रावण और भगवान शिव की कहानी। भगवान शिव के परम भक्त रावण की भक्ति, जिसने नीलकंठ को अपनी भक्ति से सराबोर कर दिया। वैसे यह कहानी बताती है कि अगर दिल से भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान शिव अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं।